हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं अनुपमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्लॉग्स एंड ब्यूटी में। तो कैसे हो आप लोग, बताओ। हमारी तो मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है अजवाइन पानी के साथ। अजवाइन और मेथी पानी से मैंने आज बनाया है। बेटी को स्कूल भेज दिया है मैंने। और ये मेरा दूसरा अजवाइन पानी है, क्योंकि ना मैंने बनाया था तो 2 गिलास मतलब हो गया था। तो बस 1 गिलास मैंने मॉर्निंग में ही मतलब जब मैं बेटी का लंच वगैरह बना रही थी तब पी लिया। और अभी मैंने सोचा चलो इसको भी मैं फिनिश कर लेती हूँ। और अब तो अच्छा लगने लगा काफ़ी। नहीं तो अजवाइन पानी वगैरह उतना अच्छा नहीं लगता था, बट आदत होती है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मुझे तो, मैं चाहती हूँ अपना वेट लॉस करना, बट मेरे से तो हो ही नहीं पाता है। मेरे से भी नहीं होता था पहले, पता है। मैं डाइट ही नहीं कर पाती थी। बट जब मैं जिम कर रही थी ना, तो मैंने क्या डाइट किया था। ओ माय गॉड, मैंने खाना ही नहीं खाया था, पता है। मैं खाना ही नहीं खा रही थी। बहुत लोग ऐसे फिर बोल रहे थे कि मुझसे तो होता ही नहीं है। तो देखो, अगर आप ठान लोगे ना कि मुझे करना है तो वो हो जाएगा। क्योंकि मैं भी मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी मेरा वेट न जाने क्यों इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था। और उस टाइम पे मैं इतना खा भी नहीं पाती थी। मुझे एसिडिटी बन जाती थी, गैस बनती थी बहुत ज़्यादा। कुछ भी खाती थी तो जलन होने लगता था। तो मैं डर के मारे कुछ खाती भी नहीं थी। फिर भी पता नहीं कैसे मेरी बॉडी इतना ज़्यादा मतलब फूल गई थी, इतना ज़्यादा मैं हेल्दी हो गई थी कि पूछो ही ना। उसी टाइम पे मैंने ठान लिया था कि मुझे पतला होना ही होना है। बच्चा होने के बाद मुझे पतला होना ही होना है, मैंने अपने मन में ठान लिया था। तो आखिर देखो मैंने अपना कितना वेट लॉस कर लिया। हाँ, कभी मैं बता कि मैं उस टाइम पर कितने की थी और मैंने कितना वेट लूज किया है। और अभी भी मेरा वेट काफ़ी है, मेरी हाइट के हिसाब से भी मेरा वेट है। तो बस वही वेट लॉस मैं कर रही हूँ इस 32 बार के फार्मूले से। और अब मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है कि मुझे जल्दी जल्दी अपना वेट लूज करना है। महीने में 5-6 किलो, 5 किलो, 6 किलो महीने में अगर 5-6 किलो का रिजल्ट चाहिए ना, तो अच्छा वाला डाइट चाहिए। फिर डाइट में फिर वही आप सब कुछ अवॉइड करो। और मतलब जो भी है जिसमें ज़्यादा कैलोरीज नहीं है, जैसे घर का ही खाना, रोटी दाल सब्जी, हरी सब्जी, मीठा नहीं खाना, चावल नहीं खाना। तो ये सब अगर खाएंगे, डाइट पर थोड़ा ध्यान देंगे, तो तभी 32 बार के फार्मूले में भी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अदरवाइज अगर आप 2 किलो 3 किलो वेट लॉस करना चाहते हैं महीने में, तो 32 बार के फार्मूले में आप सब कुछ खाओ, बस वही 2-3 किलो आपको वेट लॉस मिलेगा महीने में। तो मुझे वही करना है। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है कि जल्दी जल्दी से मुझे वेट लॉस करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से वेट लॉस कर रही हूँ। तो मेरा काफ़ी वेट लॉस भी हो गया है। तो मैं अभी बस आराम आराम से करूँगी, क्योंकि ये 32 बार का फार्मूला में यही तो है कि मतलब आप सब कुछ खाते हुए भी वेट लॉस आपका होगा। तो बस मैं सब कुछ अब धीरे धीरे मतलब सब कुछ खा ही रही हूँ, अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ जो भी घर पे बनता है, कुछ भी अवॉइड नहीं करती। थोड़ा थोड़ा सा अपना सब कुछ खा रही हूँ। और बस मीठा अवॉइड करती हूँ। और चावल कभी कभी खा लेती हूँ, देखते ही हो आप लोग, 2-4 चम्मच ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। चलिए बाकी का काम करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। ओके। सो फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ मैं किचन में। और देखिए ये मैं आलू रखी हूँ भुनने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी लिट्टी चोखा, आलू बैंगन का चोखा और लिट्टी। तो ये आलू मैं इसी पे भून के बनाती हूँ। चोखा तो बहुत ही सुंदर सुंदर सा मतलब होता है, चोखा अच्छा लगता है। और अभी देखिए मैं फ्रूट्स भी खा रही हूँ। मॉर्निंग में इतना टाइम कहाँ होता है ना हम औरतों के लिए, वो भी इस ठंडी में। मतलब ठंडी में तो वैसे ही इतना छोटा दिन होता है, टाइम ही नहीं रहता है अपने लिए कि आराम से बैठ बैठ के खाओ, इतना टाइम नहीं रहता है। तो मैं तो अपना इसी तरह से करती हूँ। ये देखिए बैगन भून रही थी मैं माइक्रोवेव में, और ये मेरा घी हो रहा है। और तो फिर मैंने वही फ्रूट का मैंने नाश्ता कर लिया है। और ये मैंने अपना ग्रीन टी तैयार कर लिया है। फ्रूट खाने के 20-25 मिनट बाद मैं ये ग्रीन टी पीती हूँ। घी मेरा हो गया तो बस वही निकाल रही हूँ। तो वही ना, इतना टाइम हम औरतों के पास कहाँ रहता है। पूरा काम भी मतलब मॉर्निंग में ही होता है। और ये जो रूटीन है 32 बार का फार्मूला मॉर्निंग से ही होता है। अब हम इसको दोपहर में थोड़ी करेंगे। तो देखिए हमारी आलू भुन गई है अच्छी तरह से। तो वही है, मैं तो इसी तरह से करती हूँ, जैसे जैसे मतलब टाइम रहता है उसी हिसाब से मैं ये ग्रीन टी फ्रूट्स ये सब मैं किचन में ही खाती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। आप लोग से भी मैं यही बोलूँगी। बहुत लोग बोल रही हैं कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा करने को। तो टाइम नहीं मिलेगा, मुझे पता है। हम औरतों के लिए स्पेशल टाइम कुछ नहीं होता है।
तो मैं तो अपना इसी तरह से टाइम को एडजस्ट करती हूँ और इसी तरह से मैनेज करती हूँ और अपना मतलब करती भी हूँ। देखिए तो मैं अब इसी में काम करते करते अपना ग्रीन टी भी पी लेती हूँ, तो मेरा ऐसे ही होता है। तो मैं तो आप लोग से भी कोशिश करूँगी यही कि मतलब अगर हो जाए इस तरह से किचन में अपना फ्रूट खा लेना और नाश्ता कर लेना अपना और ये ग्रीन टी वगैरह, तो आप लोग भी ऐसे ही टाइम निकाल करके अपने लिए टाइम दो और ऐसे ही करो, क्योंकि टाइम नहीं रहता है। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ हम औरतों के पास। तो देखिए हमारी लिट्टी बन रही है, मैंने मतलब बना बना के यहाँ पे सारा रख दिया है और ये मैंने चोखा भी लगा लिया है। देखिए एक तरफ वो आलू का चोखा मेरे हस्बैंड के लिए है और आलू बैंगन का चोखा हम लोग के लिए। तो देखिए मैंने लगा दिया है थाली और मैं भी यही खाऊंगी, 2 लिट्टी में खाऊंगी, छोटा छोटा सा ही है। उसके बाद से खाने पीने के बाद ये दोपहर का ही टाइम है और मैं करीब 1 बजे खाना खाई हूँ, ठीक है। फ्रूट्स खाने के बाद ना मुझे मतलब दिन इतना छोटा हो रहा है ना कि मैं फ्रूट अगर ले लेती हूँ, अमरूद और एप्पल में खाती हूँ, तो उससे इतना पेट भर जाता है ना कि भूख नहीं लगती है। तो मेरा आजकल ना ठंडी में नाश्ता वही हो रहा है कुछ, मतलब उधर मैं क्या कर रही थी, ओट्स चिला ये सब बना के खा रही थी ना, तो मुझे भूख ही नहीं लगता था, 2-2 3-3 बजे तक भूख नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मैं नाश्ता फ्रूट का कर लेती हूँ और उसके बाद से डायरेक्ट से मैं खाना मतलब दोपहर का जो होता है वो खा लेती हूँ फिर दोपहर में। तो इनको मैं लेकर आ गई हूँ बाहर और दोपहर का टाइम है और उसके बाद से फिर इनको मैं धूप में ही नहलाती हूँ, क्योंकि धूप हमारे वहाँ दोपहर में ही आता है। तो मैं सोचती हूँ नहाने का, इनका जो मालिश है, तेल मालिश, नहाना, ये सब धूप में ही करती हूँ, अच्छा रहता है। बच्चे को धूप मिलना चाहिए, विटामिन डी मिल जाता है इन लोग को। और ना धूप इतनी तेज़ की लग रही थी, इतनी तेज़ की, देखिए मैं इनका कपड़ा अपने सर पर डाल रही थी, बहुत कड़क वाली धूप हुई थी आज। तो बस वही देखिए मालिश कर लिया। अब मैं इनको यहाँ इनकी चेयर पर बैठ के नहला देती हूँ, बैठा करके इस तरह से, तो आराम रहता है, ये भी आराम से बैठ के नहा लेते हैं और मुझे भी आसानी रहती है। तो इनका सब नहाना वाना सब बाहर ही मैं करती हूँ, क्योंकि बाथरूम में मैं जब इनको नहलाती हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा इनको ठंड लगती है, काँपने लगते हैं, तो इसलिए मैं बाहर नहलाती हूँ धूप में। तो बिल्कुल आराम से नहा लेते हैं। तो देखिए नहला दिया मैंने इनको और ये सब देखिए यूट्यूब पे कितनी अच्छी हमारी मेमोरी कैप्चर हो रही है ना। और मुझे ये चीज़ बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मेरे बाबू का एकदम छोटे पर से ही मैं इनका दिखा रही हूँ और ये बड़े होंगे देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। इनका सब कुछ बचपन से ही मेमोरी पूरी सेव हो रही है यहाँ यूट्यूब पर। देखिए रो रहे हैं, बिल्कुल कुछ करवाते नहीं है, भागते रहते हैं, देखा ही आप लोगों ने। चुड़ा चुड़ा के मेरे से भागेंगे, उधर जाके कोने में छिप जाते हैं, ऐसे करते हैं, ज़बरदस्ती सब करना पड़ता है। अभी देखिए ये रो रहे हैं बाहर जाने के लिए, इनके बाबा खड़े हैं कि अभी इनको मैं बाहर लेके जाऊंगा। ये सड़क पर जाकर के बहुत अच्छे से बैठते हैं, चुप रहते हैं वहाँ पर अच्छे से। तो बस वो लेकर उधर चले जाएंगे, मैं अपना जो बाकी का काम है वो निपटा लूँगी, क्योंकि अभी 2 बज जाएगा तो पीहू को लेने जाना है मुझे स्कूल। तो बस ये सब सारा सामान लेकर के मैं अपना अंदर चली जाऊँगी और तैयार श्यार हो जाऊँगी, क्योंकि टाइम लगभग होने ही वाला है। सो फ्रेंड्स, तो मैं तैयार हो गई हूँ, कपड़े पहन लिया और बाबू को नहलाना होता है ना, तो इसलिए मैं नाइटी डाली रहती हूँ। तो अभी नहला के उनको भेज दिया है बाहर, देखा ही आप लोगों ने, उनके बाबा लेकर गए हैं और सड़क पर बैठे हुए हैं। वो रो रहे थे ना, मतलब बाहर जाने के लिए एकदम जान देते हैं, तो वो सड़क पर बैठे हुए हैं। टाइम हो गया है 2, मुझे जाना है स्कूल पीहू को लेने। तो बस वही मैं रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ मैं स्कूल लेने पीहू को। और मैं आज थोड़ा सा आप लोगों को पीहू का स्कूल दिखाऊंगी, ठीक है। मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, बट अभी जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं ना, वो भी उनके लिए सब कुछ नया नया है। तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे सब कुछ उन लोगों को भी मैं दिखाती रहूँ, ताकि उन लोगों को भी मेरे बारे में पता चल जाए। और आप लोग को भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल जवाब होगा ना, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी, ठीक है। और इतनी तेज़ की धूप थी बाहर, इतना मेरा स्किन जल रहा है बिल्कुल, बहुत तगड़े की धूप। ओ माय गॉड, मैं जल्दी धूप में नहीं बैठती हूँ, पता है, मैं जल्दी से धूप में नहीं बैठती हूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत तेज़ मतलब स्किन जलने लगती है मेरी, और ब्लैक सी हो जाती है स्किन। तो एकदम ये जो दोपहर वाला धूप होता है ना, ये वाला मतलब लेने लायक नहीं होता है। जो मॉर्निंग में निकलता है धूप, वो सही होता है, मीठा मीठा सा। तो चलिए चलती हूँ मैं फटाफट से लेने उनको। मेरा ट्राइपॉड बेचारा देखिए, बाबू ने तोड़ दिया है। जैसे तैसे काम चला रही हूँ, बांध के इसको मैं। पता है पैदल ही जाना पड़ रहा है लेने के लिए, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई है, पता नहीं क्यों। इतना सारा किक मारा फिर भी नहीं स्टार्ट हुआ। चाबी हाथ में लिया, फिर फट से मैं चली आई लेने। 2 मिनट बस लगेगा, 2 क्या, पैदल, हाँ पैदल 2 मिनट लग जाता है, और नहीं तो ऐसे स्कूटी से जाना होता है ना, तो कुछ सेकेंड लगते हैं।
पास पहुंचने वाले हैं। लेट हो गई हूँ थोड़ा, सारे बच्चे चले गए हैं, पीहू बैठी होंगी हो रही। आ गया। हाय गाइस, बता दो ये मेरा स्कूल है और ये मेरा स्कूल, ओहो ये इनका स्कूल है, हिबिस्कस वाला। वाह कितना सुंदर लग रहा है ना फ्लावर्स। Living life every day, late at night, not okay. रुके आज गाड़ी नहीं है, पता है आपको? गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई है आज। मामा पैदल आ रही है चाबी लेके, गाड़ी बाहर खड़ी है, आ जाओ। और मम्मी बहुत भारी है। इनका बैग मैं ले लूं। मामा मेडल मिला है और वो भी फर्स्ट। ओह फर्स्ट प्राइज, वाह। यस, और वो भी ट्रेजर है ड्रेस का। उसको आसानी से ढूंढ के वो डस्टबिन में डालना था ना, उसमें डाल दिया और मुझको फर्स्ट मिला। मैं फर्स्ट आई थी। ये फर्स्ट आ गई है, वेरी गुड। था तो उसमें ये जीती हैं और फर्स्ट आई हैं। ये अक्सर ही जीतती हैं, बहुत सारे इनके मेडल पड़े हुए हैं। ये देखिए, वो भी ले, ये देखिए मैंने यहाँ भी रखे हैं। अभी 2 मेडल यहाँ पे है, एक इसमें है और एक वहाँ पे मैंने रखा है। वो तो वो है प्राइज है ना, ये मेडल है वो प्राइज है। अक्सर ही जीतती हैं ये। एक बार मतलब राइटिंग भी इनकी बहुत अच्छी है। एक बार राइटिंग कंपटीशन में जीती थी तो उसमें भी इनको मेडल ही मिला था। सो फ्रेंड्स, तो शाम के बज रहे हैं 5 और आज हम जा रहे हैं पार्क। पहले रोज ही जाते थे हम लोग। पीहू हाय करो। पार्क में तो बहुत तो पीहू पहले हम लोग रोज जाते थे जब ये नहीं थे। अभी आ गए हैं तो इतनी मतलब इतना काम बढ़ गया है कि टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं निकल पाता है। और आज मैं जल्दी से, पीहू एक दिन बोल रही थी मम्मा आप पार्क नहीं ले चलती हो, तो बस आज जल्दी से काम फिनिश करके इसके बाद सोचा चलो आज घुमा देते हैं बच्चों को। कहाँ जा रहे हो आप? डॉगी के पास? नहीं, डॉगी के पास नहीं जाते हैं, डॉगी के पास नहीं जाते हैं। अच्छा बुला रहे हो, डॉगी को बुला रहे हो? क्या कर रहा है बाबू? बुला रहे डॉगी को, बुला रहा है। ले 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 गिरोगे। और वहाँ पे ना डॉगी था, बार ये डॉगी के पास जा रहे थे। बाहर भी बैठे रहते हैं ना जब सड़क पे, तो वहाँ डॉगी होती है तो उससे मतलब उसको बुलाते हैं, बातें करते हैं। इनको बड़ा पसंद आते हैं डॉगी। तो डॉगी को देख के बड़े खुश हो रहे थे। ये बार मतलब उसी के पास आ रहे थे। देखिए कैसे खड़े हुए हैं, उसको बुला रहे थे। ये डॉगी देखिए कैसे देख रहा है। मैं वीडियो बना रही थी एकदम बिल्कुल कैमरे में ही ये देख रहा था डॉगी। ये आजकल के डॉगी हैं भाई, इनको भी पता है मेरी वीडियो जब से आए तब से चल ही रहे हैं ये। बहुत दिनों बाद आई थी मैं पार्क में, बड़ा अच्छा लग रहा था। और देखिए पीछे जो रेड कलर का स्वेटर पहनी है वो मेरी फ्रेंड है, मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, मेरी वीडियोस देखती हैं। मैं वीडियो बना रही थी तो बोल रही थी वीडियो बना रही हैं, मैं बोली हाँ करिए ठीक है बनाइए मैं देखूँगी। मैं बोली अच्छा। यहाँ पीहू देखिए झूल रही हैं और ये सब मेरी फ्रेंड ही हैं। पहले हम लोग का यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ग्रुप होता था, अभी मुझे टाइम नहीं मिलता है बाबू की वजह से। और देखिए इनको इतना मज़ा आ रहा था, बाबू को ज़मीन पे लोट पोट के खेल रहे थे। मैं भी सोची चलो खेल लो, फिर आके घर पे सारा कपड़ा इनका चेंज करना पड़ा था, लेकिन बड़े अच्छे से खेल रहे थे तो मैंने सोचा चलो आराम से खेल लो आप। सो फ्रेंड्स, तो हम आ गए पार्क से घूम के। उसके बाद से मैं करूँगी ब्लॉग को यहीं पे एंड। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, ये देखिए कितना सारा है, तो इसको मैं फोल्ड करूँगी। उससे पहले मैं अपने ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। और आज का वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या जाता है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो आप लोग। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के अच्छे कमेंट्स और आप लोगों के लाइक, मुझे अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट होती हूँ कि हाँ मुझे मेरी लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के प्यारे से कमेंट पढ़ के। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए। और जो भी न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट।